आगे लालूलाल पितलिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से उनकी मुलाकात हुई है। पितलिया ने अपना साथ होने का भरोसा दिलाया है पार्टी को। सहाड़ा के स्थानीय पार्टी के नेता भी उनके साथ में मौजूद रहे। बीजेपी नेता अजय धांधिया भी मौजूद रहे। नामांकन वापस लेने के बाद दरअसल लालूलाल पितलिया विवादों में चल रहे थे और लगातार जो एक ऑडियो आया या फिर उन्होंने आकर अपने वीडियो मैसेज के जरिए जो बात कही, मुख्यमंत्री को खत लिखा, परिवार पर थ्रेटन किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बातें उनमें निकलकर सामने आई थी, जिसको लेकर प्रताप सिंह खचरियावास ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया था। लेकिन अब आप देखिए, लालूलाल पितलिया की मुलाकात हो गई है सतीश पूनिया से। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि वो साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, सबका साथ देने का भरोसा भी उन्होंने दिलाया है। तो यानी कि जो विषय आधारित लगातार विवाद चल रहा था वो खत्म हो गया है, उसको सुलझा हुआ मान लिया जाए। क्या बीजेपी ने वक्त रहते जो स्थिति खराब हो रही थी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनावों के दरमियान, उसको कंट्रोल कर लिया है? हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। सतीश जी, बीजेपी के लिए क्या मान लिया जाए कि जो स्थिति खराब हो रही थी एक तरीके से, उसको संभाल लिया गया वक्त रहते? नहीं, बीजेपी की स्थिति पहले भी खराब नहीं थी, कांग्रेस की ही खराब थी। लेकिन वो मुंह धो के बैठे थे कि पितलिया जी बागी लड़ेंगे और कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी। उनके विड्रॉल के बाद में बीजेपी की राह और ज्यादा जीत की सुनिश्चित हो गई जी। और आज उन्होंने जिस तरीके से पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए हामी भरी है जी, तो इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम और आसान हो गया। कांग्रेस पार्टी ने एडमिट कर लिया कि वो बड़े अंतर से हार रही है। ऐसी क्या बात हुई कि सब कुछ सामान्य हो गया? क्योंकि एक ऑडियो मैसेज, उसके बाद खुद वीडियो में आकर मैसेज देते हैं, मुख्यमंत्री को खत तक लिख देते हैं, लेकिन अचानक से सब सामान्य, ऐसी क्या बात है? मुख्यमंत्री का जो खत था वो उन्होंने कहा कि उनकी हैंडराइटिंग नहीं है और वो पत्र उनका खुद का नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस ने एक किस्म से ओछी राजनीति की थी, उनको बदनाम करने की, पार्टी को बदनाम करने की जी। और इससे स्पष्ट हो गया। और जिस तरीके के ऑडियो जारी हुए हैं उनकी प्रामाणिकता पर भी प्रश्न खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ऑडियो की चिट्ठी की राजनीति करके वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो पूरे नहीं होंगे। लेकिन वीडियो मैसेज भी था, उसका क्या कहेंगे? नहीं, वीडियो में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार से राय की है। उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ या किसी किस्म से मैंने देखा है, इसलिए वीडियो में कोई आपत्तिजनक या इलीगल कोई बात नहीं थी। नहीं, पार्टी के साथ वो पहले भी थे, आज भी अच्छी बात है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि परिवार को धमकाया जा रहा है, या हमारे बच्चे कहते हैं कि क्यों करना ऐसी राजनीति जहां पर खतरा हो, तो ऐसी बातें अचानक से बदल गई। देखिए, इस तरीके की चीजें ये प्रचारित की जाती हैं और आदमी जब इमोशन में होता है तो कही जाती हैं, लेकिन इसका किसी के पास प्रमाण नहीं है कि उनको धमकाया गया हो, डराया गया हो, उनके प्रतिष्ठान पर कोई छापे मारे गए हो। किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं है। मतलब राजसमंद में भी कंट्रोल कर लिया, सहाड़ा में भी कंट्रोल कर लिया बीजेपी ने। जी बिल्कुल। अब जो प्रताप सिंह खचरियावास साहब कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी वैसी अनुशासनात्मक पार्टी कहते हैं, है नहीं, जवाब दिया है क्या आप लोगों ने? देखिए, उनकी बेसिर पैर की बातों का जवाब देने के पास हमारे पास वक्त भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो बौखलाहट में ये सब चीजें कह रहे हैं। ठीक है, लालूलाल पितलिया को बीजेपी अब सहाड़ा में क्या जिम्मेदारी देने वाली है चुनाव से पहले? देखिए, उनको कहा प्रचार के लिए, लेकिन मुझे अभी पता लगा है कि राज्य सरकार ने उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है उनको क्वारंटाइन होने के लिए जी 15 तारीख तक। 15 को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी की तीसरा ऐसा ओछी मानसिकता का प्रमाण है, जिससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से दमन पर भी और कुचक्र पर उतर के आ गई है। तो नामांकन जो वापस हुआ उसको बीजेपी कैसे ले रही है? नामांकन वापस ले लिया, लेकिन पहले वो खड़े हुए थे। नामांकन वापस लेने का आधार क्या बताया उन्होंने? देखिए, उन्होंने पार्टी के लिए टिकट की डिमांड की थी, पार्टी ने विचार किया, उसके बाद उन्होंने नामांकन भरा। उन्होंने अपने समर्थकों से, बाकी लोगों से चर्चा की, उनको ये ठीक लगा कि उनके लिए आगे भी अवसर है, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। क्या ये माने सतीश जी कि अब कोई ग्लिच नहीं रह गई है दिल में उनके? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल निरपेक्ष तरीके से यहाँ बाकायदा मीडिया से मिलके और उसके बाद गए। तीनों सीट पर क्या कमाल करने वाली बीजेपी? तीनों सीटों पर ही बीजेपी जीतेगी, यही कमाल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीर आसान से बात करने के लिए सतीश पूनिया साहब। तो हर एक विषय को लेकर मुखरता के साथ में जवाब दिया और साथ ही साथ जो रणनीति लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है
ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति कामयाब नहीं होगी, हमने सारी स्थितियों को संभाल लिया। इधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लादू